इसमें इसमें से निकलेगी कैसे पीटीआई? एक सवाल ये कि हम पुरानी बातें तो करते रहते हैं कि ये हो गया फलां वक्त में हो गया, तो ये पीटीआई के लिए कितना मुश्किल होगा। और जो फैसला साज हैं जो पीटीआई में बैठे हुए हैं, वो फैसला साज इस टाइम पे किस तरह फैसला करते हैं? बड़े उसमें मंझे हुए लीडरान भी हैं, पुराने लोग भी हैं, ये तो नहीं कह सकते कि सारे नए लोग ही हैं या सारे वुकला ही हैं जो पार्टी में इस टाइम पे काम कर रहे हैं, कुछ सियासतदान भी हैं। तो वो इन बातों को सीरियस नहीं लेते हैं कि इसमें से फिर निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा? लेकिन अब इस वक़्त जो मसला है वो तो ये है कि पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हुआ, 2 हुँ, साल हो गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से इमरान खान नहीं मैनेज हुआ हुँ, और पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। हुँ, तो अब ये जो बात अब कर रही हैं, देखिए कोई मंजे हुए लोग नहीं हैं। हुँ, मंजे हुए लोग जो सारे जिन्होंने पार्टी बनाई थी, किया था, हुँ, उनको तो मार ठुड्डे मार के, मुक्के मार के निकाल दिया गया। हुँ, बाकी लोग जेलों में पड़े हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, इजाज़ चौधरी साहब जैसे हुँ, लोग, हुँ। महमूद रशीद जैसे लोग, उमर चीमा जैसे लोग, यास्मीन राशिद जैसे यास्मीन लोग, राशिद साहिबा, अब हाँ। ये लोग जेलों में पड़े हुए हैं। हुँ, अब इनके एब्सेंस में जो ये अभी जो टीम है, मतलब सच्ची बात है कि गौहर हो गया, सलमान है या अपना ये बाकी जो 2-3 लोग लगे जी, हुए जी। हैं, देखिए उनका ना कद है, ना उनकी कोई पॉलिटिक्स है, ना उनको कोई जानता है, ना वो किसी को जानते हैं। हुँ, मतलब वो तो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स को तो वकील ही नहीं वकील मानते, तो बाहर वाले कहाँ मानेंगे? सो ये एक प्रॉब्लम तो है पीटीआई के अंदर, बट उसको भी तो ज़िम्मेदारी तो एस्टेब्लिशमेंट की है, जिन्होंने सारी पार्टी कैडर ख़त्म कर दिया है और अब वो समझते हैं कि हैंडल नहीं हो रही चीज़ें, तो अब हैंडल करने वाली को नहीं बचा पीछे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।